दिन युद्ध हुआ महाभारत में, और उस समय जब दोनों तरफ से हथियार मैंने हाथ से सजे हुए हैं एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए, उस समय गीता का उपदेश कितना सार्थक हुआ। सॉरी, इस समय अब समझ कैसे 18 अध्याय गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने कर दिया, और जबकि दोनों तरफ से आपने सामने खड़ी है लड़ने, मुझे संदेह हो रहा है कि जिस काम को 18 दिन हो रहा था आपके मुखाबिन से जो चर्चा हो रही है उससे नाराज हुआ है। एक साधारण चर्चा और एक शुद्धतम पारलौकिक वाणी, जब दोनों की चर्चा होती है ना, तो उन दोनों में समय का अनुपात बदल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि 18 अध्याय तुमको पढ़ने में जितना वक्त लग रहा है उतना कृष्ण को बोलने में वक्त लगा होगा। वो तो हो सकता है वो कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में झांका हो और वो 18 अध्याय वहां पासवान हो गए हो, उसको मिल गए हो, उसको बात क्लियर हो गई। उस समय उतना लगा नहीं होगा। तुम्हारे वाला समय नहीं लगा होगा जो तुम 18 अध्याय पढ़ने में वक्त जाहिर कर रहे हो, वो हो सकता है नहीं लगा, क्योंकि आखिर में तो अर्जुन को मिला क्या? कुछ भी तो नहीं। ये सारे बुद्धों को भी कुछ भी तो नहीं मिलता है। क्या मिलता है? कोई बुद्ध को पकड़ के लाओ कि भाई मुझे ये मिला है। तो अर्जुन को भी कुछ मिला तो नहीं था उस रणभूमि में। तो वहां समय की परिभाषा कुछ और हो जाती है। एक टाइमलेसनेस की अवस्था आ जाती है, और उस टाइमलेसनेस में बहुत कुछ ऐसा है, ये शब्दों से ही थोड़ी कहा जा सकता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो? मैं केवल शब्दों से ही तुम्हें बता रहा हूं, और भी बहुत सारे आयाम यहां चल रहे हैं जो तुम्हारे भीतर वो काम कर रहे हैं। यहां शब्दों का उपयोग तो उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं, यहां तो ऊर्जा का लेन देन हो रहा है। यहां तो तुम्हें ऊर्जा के तल पर उठाया जा रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, तुम उस छोर से देख रहे हो, जहां दो है वहीं से तुम देख रहे हो, तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें तो लगेगा बस 1 घंटा स्वामी जी ने लेक्चर दिया, प्रश्नों के उत्तर दिए। अगर ठीक से कहूं तो 1 घंटा में बोला ही नहीं हूं कुछ, और मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया, मौन में दे दिया, निशब्द में दे दिया। इस ऊर्जा क्षेत्र में जो तुम पर काम करना था वो काम हो गया। अब वो मैं शब्द बोलता तो भी होता, शब्द नहीं कहता तो भी होता, शब्दों की कोई जरूरत ही ना थी। मैं चुप भी रह जाता ना। आज समझ लो हम 1 घंटा कुछ ना बोले, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, तब भी वही काम हो, क्योंकि आखिर में तो तुम्हारी चेतना का स्तर ही तो ऊपर लाना है ना। तुम्हारी खोपड़ी को थोड़ी ऊपर लाना है। ये मैं तुम्हें थोड़ी ज्ञान दे रहा हूं, कोई जो थोड़ा बहुत बचा है ना उसको काट रहा हूं, तोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि वो तुम्हें बेचैन कर रहे हैं, तुम्हें अटका रहे हो।
वो तर्कों को मैं खत्म कर रहा हूं इस शब्दों का सहारा लेकर, लेकिन बात तो कुछ और रहा हूं, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो काम कर रहा है, वो मौन काम कर रहा है। मौन की भी अपनी ध्वनि होती है, मौन का भी अपना संगीत होता है। अब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता है, कैसे देखोगे उसे? तुम ऊपर ऊपर से उसके बिहेवियर को देखकर अंदाजा लगाते हो, हाँ शायद ये लड़की इस लड़के से प्रेम कर रही होगी, लेकिन प्रेम का उससे कोई संबंध ही नहीं है। वो तो सिर्फ इशारे हैं, ऊपर के इशारे हैं। उन दोनों के बीच कोई संवाद हो रहा है। इसने देखा नहीं, गहरे प्रेमी धीरे धीरे मौन होने लगते हैं, वो बातें कम करने लगते हैं, उसकी शॉपिंग भी बंद हो जाती है कि आज ये शॉपिंग कराओ वो शॉपिंग कराओ, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जितना वो गहरे होते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, प्रेम पर और करीब आने लगते हैं, उतना दोनों के बीच संवाद समाप्त होने लगता है। ऐसे भी प्रेमी होते हैं, अगर मिलते भी है तो एक शब्द बोलते भी नहीं, बस आप पास में बैठते हैं ऐसे और संवाद हो जाता है। तो जब यह संवाद हो सकता है तो क्या वहां रणभूमि में यह संवाद नहीं हो सकता है? तो कृष्ण तो महाप्रेमी, और वो तो मित्र था। ये तो थोड़ा वक्त इसलिए लग गया, वो मित्र था, झुकने में थोड़ा वक्त इसलिए लग गया। कोई अनजाना साधक होता तो पहले सूत्र में ही बात बन जाती। रिश्तेदार भी था, बहन भी थी वहां, सोच समझ के करना पड़ेगा। हाँ वही तो, बहनों ही था, बहनों की थोड़ी तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना, सीधा झुका दे